A 0.5 meter long PQ rod is moved into the region of magnetic field as shown in figure. ये एक फ्रेम है, PQ आर्म है जो मूवेबल है, इसको मूव किया गया है. ओके. The plane of the conducting frame is perpendicular to the magnetic field of 0.15 टेस्ला. ये मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दिया गया है, ये B का वैल्यू दिया गया है और ये L है. If the effective resistance, पूरा फ्रेम का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज 3 ओम. ठीक है. कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. चाहे आप अंदर लाएंगे बाहर ले जाएंगे, दोनों केस में अपोजिट होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉन्स लॉ. तो जैसे आप बाहर ले जाएंगे इसको एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोज करेगा. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई करना होगा. सो वो फोर्स को कैलकुलेट करना है. जस्ट हमने कैलकुलेट किया था फोर्स, आपको याद होगा कि ILB से, तो B स्क्वायर फॉर्मूला था फोर्स कैलकुलेट करने का, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. ठीक है. EMF भी इसमें हम कैलकुलेट करेंगे. द EMF जनरेटेड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. ये प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए पहले. I will rub it, then we will solve the problem. Okay. चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है मोशनल EMF का. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये न्यूमेरिकल माना जाता है. ठीक है, तो गिवन ओके, गिवन L 0.5 मीटर, ओके, एंड B मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला. ओके, तो V वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. और क्या गिवन है इसमें? R 3 ओम. R क्या है? 3 ओम. ठीक है, तो इसमें सारा चीज हम निकालना चाहेंगे. EMF पहले BLV निकालते हैं. ठीक है, इंड्यूस्ड EMF, मोशनल EMF इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा? ये 0.15 इंटू 0.5 इंटू 2. ओके, EMF है ये वोल्ट आ जाएगा. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो जितना आएगा उतना वोल्ट हो गया. ठीक है, गिवन हमने लिख लिया. 4 चीज में लेंथ ऑफ द रॉड गिवन था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, वेलोसिटी गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था. हमने इंड्यूस्ड EMF निकाल लिया BLV फॉर्मूला से. ठीक है, इसमें इंड्यूस्ड करंट अगर कोई निकालना चाहे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा. इंड्यूस्ड करंट I, इंड्यूस्ड करेंट्स. ठीक है, तो ये V बाई R हो जाएगा. जो भी आएगा रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिएगा. ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 0.15 इंटू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो ये जितना आया उतना एम्पियर हो गया. यूनिट रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया, जो भी वोल्टेज आया. ठीक है. अच्छा, फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई यूज कर सकता है. ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिराइव किए द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड F, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड्स. ओके, तो फोर्स आ जाएगा, आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा. B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. तो B स्क्वायर मतलब हो गया 0.15 होल स्क्वायर, L हो गया आपको 0.5 होल स्क्वायर इंटू V हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है,
ये लगभग आना चाहिए 3.75 इंटू ओके 10 to the power -3 न्यूटन। देखिए बहुत ही कम फोर्स है, लेकिन फोर्स तो है ना, ये बहुत ही कम अमाउंट का फोर्स माना जाएगा, लेकिन फोर्स इज रिक्वायर्ड ओके टू मूव द रॉड in the region of magnetic field। ओके ये एक न्यूमेरिकल हो गया। मोशनल ईएमएफ लगभग कंप्लीट हो गया, उसका एनर्जी कंसिडरेशन, उसका पावर कंसिडरेशन, सारा चीज, सारा फॉर्मूला आज हमने डिराइव कर लिया है।